बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईरान कितना ताकतवर हो चुका है, जिसमें ईरान के तीनों शोबों नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के बारे में आपको बताएंगे कि इनके पास मौजूदा दौर में कौन कौन से हथियार मौजूद हैं। यहाँ आपको ईरान के बारे में हैरानकुन बात से आगाह करते चलें कि ईरान के पास अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अलावा एक इनकलाबी गार्ड फोर्स भी मौजूद है, जिनकी तादाद इस वक्त 2 लाख से ज्यादा है। इसके अलावा ईरान के एक ऐसे ताकतवर हथियार के बारे में भी आपको आगाह किया जाएगा कि जिसकी वजह से अमेरिका को हमेशा से ही ईरान से खतरा रहता है। लेकिन मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। नाज़रीन, सबसे पहले अगर बात की जाए आबादी की, तो ईरान की इस वक्त टोटल आबादी 8 करोड़ 70 लाख से ज्यादा है। ईरान में औसत उम्र 30 साल से कम है। सादा अल्फाज में इस मुल्क में नौजवानों की तादाद ज्यादा है। ईरान का टोटल रकबा 1.6 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। ईरान ने चंद ही सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है और ईरान बड़ी तादाद में रॉकेट और मिसाइल बनाने वाले ममालिक की लिस्ट में शामिल हो चुका है, जिसकी वजह से अमेरिका ने ईरान पर बहुत सारी पाबंदियां भी लगा रखी हैं। ईरान का शुमार उन चंद ममालिक में भी होता है जिन्होंने अपने सैटेलाइट खला में भेजे हुए हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं ईरान की मिलिट्री पावर के बारे में। तो ईरान के पास इस वक्त टोटल एक्टिव पर्सनल की तादाद 4,20,000 से ज्यादा है। इसके अलावा ईरान के पास इनकलाबी गार्ड फोर्स की तादाद 2 लाख से ज्यादा है, जबकि इससे ज्यादा की तादाद में रिजर्व मिलिट्री पर्सनल भी मौजूद हैं। इस तरह टोटल मिलाकर ईरान की आर्मी में एक्टिव पर्सनल की तादाद 6 लाख से ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास इस वक्त कोई भी न्यूक्लियर वेपन मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बारे में गुमान किया जाता है कि ईरान खुफिया तौर पर अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पर काम जारी रखे हुए है। लेकिन वाज़ेह है कि मिडिल ईस्ट में ईरान इस वक्त सबसे ज्यादा रॉकेट्स रखने वाला मुल्क है, जो कि हिजबुल्लाह, हमास, यमन और दूसरे कई ममालिक को अपने रॉकेट सप्लाई भी करता है। ईरान के पास इस वक्त कोई भी न्यूक्लियर वारहेड तो नहीं है, लेकिन ईरान के बनाए हुए लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम बड़ी तबाही मचाने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, जमीनी ताकत में सबसे अहम हथियार टैंक को माना जाता है। इस वक्त ईरान की आर्मी के पास टोटल 4,000 से ज्यादा मेन बैटल टैंक्स मौजूद हैं, जिनमें रशियन साख्ता और बाकी दूसरे ममालिक से हासिल किए गए हैं। आर्मर्ड व्हीकल्स की तादाद ईरान के पास इस वक्त 8,000 से ज्यादा है। इसके अलावा ईरान के पास रॉकेट लॉन्चर की तादाद 1400 से ज्यादा है। वाज़ेह है कि रॉकेट लॉन्चर आर्मी के लिए एक बहुत ही मुफीद हथियार माना जाता है, क्योंकि इसके जरिए दुश्मन मुल्क पर 1 सेकंड में कई सौ रॉकेट्स फायर किए जा सकते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आर्टिलरी की बात की जाए तो ईरान के पास इस वक्त सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की तादाद 580 से ज्यादा है, जिनमें ज्यादातर रशियन साख्ता मौजूद हैं। नाज़रीन, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया की तैयार करदा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी भी ईरान इस्तेमाल करता है। इसके बाद अगर टाउड आर्टिलरी की बात की जाए तो ईरान इस वक्त चाइना, अमेरिका, कनाडा और सोवियत यूनियन से हासिल करदा टाउड आर्टिलरी को ऑपरेट करता है, जिनकी तादाद ईरान के पास इस वक्त 2050 से ज्यादा है। नाज़रीन, अब बात करते हैं ईरान के पास मौजूद तमाम एयर डिफेंस सिस्टम की। पहले नंबर पर ईरान रूस का तैयार करदा S-300 एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, जिनकी 4 बैटरियां ईरान के पास इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा ईरान S-300 का अपग्रेडेड वर्जन यानी कि S-300 PMU-2 सिस्टम भी इस्तेमाल करता है। इसके साथ ईरान बावर 373 सिस्टम भी इस्तेमाल करता है। ये ईरान का खुद साख्ता लॉन्ग रेंज रोड मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 200 से 230 किलोमीटर तक बताई जाती है, जबकि इसके अपग्रेडेड वर्जन की रेंज 300 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसके अलावा ईरान टार मिसाइल सिस्टम, सियाद-1, 2K-12 मिसाइल सिस्टम और राद-1-2 इस्तेमाल करता है। तो नाज़रीन, ये तो थी ईरान की लैंड पावर। अब बात करते हैं ईरान की एयर फोर्स के बारे में। ईरान की एयर फोर्स में इस वक्त टोटल 30,000 एक्टिव पर्सनल मौजूद हैं। ईरान की एयर फोर्स की मौजूदा कमांडर अजीज नासरजादा हैं। अगर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो ईरान के पास इस वक्त 600 से ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनमें ट्रांसपोर्टर, ट्रेनर्स और हर किस्म के मिलाकर 600 की तादाद बनती है। अगर मल्टी रोल जेट्स की बात की जाए तो उनकी तादाद ईरान के पास इस वक्त 190 से ज्यादा है। अगर अटैक एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो ईरान के पास इस वक्त टोटल अटैक जेट्स 90 से ज्यादा हैं। वाज़ेह है कि ईरान के पास मौजूद तमाम फाइटर जेट्स बहुत पुराने हो चुके हैं और काफी अरसा से ईरान की एयर फोर्स ने कोई नया त्यारा अपनी फोर्स में शामिल नहीं किया। लेकिन अब ईरान रूस के साथ फाइटर जेट्स के हवाले से मुआहदे कर रहा है और बहुत जल्द रूस ईरान को अपने लड़ाका त्यारे फराहम भी कर देगा।
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایران نے روس اور یوکرائن جنگ کے دوران روس کی کافی مدد بھی کی ہے، جن میں ایران کی جانب سے روس کو راکٹس اور ڈرون دیے گئے ہیں، جنہوں نے روس کو کامیابی حاصل کرنے میں کافی حد تک مدد کی ہے۔ اگر ایران کے فائٹر جیٹس کی بات کی جائے تو ایران کے پاس اس وقت روس کا تیار کردہ Su-22 موجود ہے۔ اس طیارے نے اپنی پہلی پرواز 1966 میں بھری تھی، جبکہ اس کو باقاعدہ طور پر 1970 میں دنیا کے سامنے لایا گیا تھا، یعنی کہ یہ طیارہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے کا تیار کردہ ہے، جس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ یہ طیارہ کتنا پرانا ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس امریکن ساختہ نازروب F-5 طیارہ بھی موجود ہے۔ اس طیارے نے اپنی پہلی پرواز 1959 میں بھری تھی، جبکہ اس کو باقاعدہ طور پر 1962 میں دنیا کے سامنے لایا گیا تھا۔ ناظرین، یہ طیارہ بھی کافی پرانا ہو چکا ہے اور دنیا کی تمام ایئر فورس نے اس طیارے کو ریٹائر کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایران کے پاس F-4 فینٹم 2 طیارے بھی موجود ہیں، جن کی ٹوٹل تعداد ایران کے پاس 170 سے زیادہ ہے۔ یہ طیارے 1971 اور 1981 کے درمیان ایران کو ڈیلیور کیے گئے تھے۔ F-4 فینٹم 2 کی ٹاپ سپیڈ 2370 کلومیٹر پر آور ہے، جبکہ اس کی رینج 2816 کلومیٹر ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس F-14 اور فرائسا مراج طیارے بھی موجود ہیں۔ اب اگر ایران کے پاس موجود ہیلی کاپٹرز کی بات کی جائے تو پہلے نمبر پر ایران کے پاس رشیا کا تیار کردہ Mi-17 ہیلی کاپٹر ہے۔ ناظرین، Mi-17 ہیلی کاپٹر سوویت کا ڈیزائن کردہ طیارہ ہے، جس کی ٹاپ سپیڈ 250 کلومیٹر پر آور ہے، جبکہ اس کی رینج 495 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ ناظرین، Mi-17 ہیلی کاپٹر اس وقت 50 کی تعداد میں ایران کی ایئر فورس میں شامل ہیں۔ دوسرے نمبر پر ایران بیل AH-1 سپر کوبرا ہیلی کاپٹر کو استعمال کرتا ہے۔ بیل AH-1 سپر کوبرا امریکہ کا تیار کردہ ایک کامیاب ہیلی کاپٹر مانا جاتا ہے، جس نے اپنی فرسٹ فلائٹ 1969 میں بھری تھی۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس لائٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز بھی موجود ہیں۔ ناظرین، اگر سمندری طاقت کی بات کی جائے تو ایران کے پاس اس وقت 3 کی تعداد میں کاربیٹس موجود ہیں اور خطرناک سب میرین 19 کی تعداد میں ایران کی بحریہ میں شامل ہیں۔ ناظرین، واضح ہے کہ سب میرین کے ذریعے کسی بھی ملک کی نیوی اپنی سمندری حدود کو یقینی بناتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی دشمن ملک کے وار شپس کو تباہ کرنے کے لیے سب میرینز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر اگر ایران کے سب سے خطرناک ہتھیار کی بات کی جائے تو ایران کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی جغرافیائی حدود ہیں، یعنی ایران ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں سے تمام ممالک کے بحری جہاز گزر کر پورے یورپ کو پیٹرول کی سپلائی کرتے ہیں، اور اگر ایران ان بحری جہازوں کی آمد و رفت کو روک دے تو پورے یورپ میں پیٹرول کی قلت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے امریکہ کے بحری بیڑے ہمیشہ فارغ خلیج کے سمندروں میں رہتے ہیں تاکہ ایران تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت میں کوئی خلل نہ ڈالے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے عامر سہیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔